श्री राम दोस्तों, जब शिवजी बने ज्योतिषी, सुनिए कैसे बने। राम कथा में अब तक हम सभी ने सुना है भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होता है। अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपना भेष बदलकर राम जी के बाल रूप के दर्शन किए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान राम ने जब अयोध्यापुरी में महाराजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तो मेरे मन में उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं कागभूषुंडी जी को लेकर अयोध्या नगरी गया। मैंने अपना मदारी का रूप बनाया और कागभूषुंडी जी को अपना जमुरा बनाया। मदारी का रूप मैंने इसलिए बनाया कि मदारी का आधा सामान तो मेरे पास पहले से ही था। राजमहल के सामने जाकर के मैंने डमरू बजाया। कागभूषुंडी जी कहने लगे, बाबा, आपको खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिवजी जी बोले, हो सकता है कि हमें खेल दिखाना की जरूरत ही ना पड़े, हमारा काम डमरू बजाने से ही बन जाए। डमरू की आवाज सुनकर माता कौशल्या राम जी को लेकर राजमहल की बालकोनी में आ जाए और हमें वहीं से दर्शन हो जाए। उधर राम जी ने मन में विचार किया, वाह बाबा, केवल अपना काम बनाना चाहते हो, मुझे भी तो आपकी गोद में लेटना है। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे काम बिगाड़ता हूँ। राम जी पलने में सोए हुए ही जोर जोर से रोने लगे। माता कौशल्या दौड़ते हुए आई, दासी से पूछा, राम जी क्यों रो रहे हैं? दासी ने बताया कि खेल दिखाने वाले मदारी के डमरू की आवाज सुनकर रो रहे हैं। कौशल्या माता ने सेवकों को आदेश दिया कि कौन है, जाकर कहो इनसे यहाँ डमरू ना बजाए। सेवक दौड़ते हुए आए और भोले बाबा को झोली, झंडा, डमरू सब कुछ फेंक दिया। चार बातें सुनाने लगे, कौन हो तुम लोग? जानते नहीं, यह राजमहल है, यहाँ हर किसी का प्रवेश निषेध है। चलो भागो, यहाँ से दोबारा मत आना। शिवजी ने कागभूषुंडी जी से कहा, बच्चा, इकट्ठे करो अपना सामान। और हम अपना सामान समेटकर सरयू नदी के किनारे आ गए। कागभूषुंडी जी पूछने लगे, बाबा अब क्या होगा? शिवजी ने कहा, कल कुछ और सोचेंगे, कल फिर कोई दूसरा रूप बनाएंगे। कागभूषुंडी जी बोले, ऐसे कब तक रूप बदलते रहेंगे? शिवजी ने कहा, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक रूप बदलते रहेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और कागभूषुंडी जी को उनके प्रचारक फिर से उसी राजमहल के समक्ष आगे आए। कागभूषुंडी जी प्रचारक थे। वहां से निकलने वाली माता बहनों से कहते, माता बहने, बच्चे का हाथ दिखा लो, हिमालय से आए हैं शंकर पंडित नाम है इनका। ऐसे पंडित बार बार नहीं आते हैं, जिनका भी हाथ देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों बिल्कुल सही सही बताते हैं। भगवान शिव से क्या छुपा था? तभी शंकर भगवान को एक दासी राजमहल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। शिवजी ने कागभूषुंडी जी से कहा, जाओ उस दासी को जाकर के हमारी विद्या के बारे में बताओ, उसके बालक की हस्तरेखा दिखाने को बोलो। कागभूषुंडी जी दौड़ते हुए गए और जाकर के बोले, अरे मैया, अपने बेटे की हस्तरेखा दिखला लो, हिमालय से आए हैं ज्योतिषी, बार बार नहीं आते हैं ऐसे ज्योतिषी, शंकर पंडित नाम है इनका। महल में जा रही हूँ। दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी महल में जा रही हूँ। दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी के हाथ की रेखा दिखलाई। भगवान शिव ने उसकी हस्तरेखा जन्म से लेकर अभी तक की बिल्कुल सही बताई। उस दासी ने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्त रख दिया और कहने लगी, बाबा दक्षिणा क्या दूं आपको? भगवान शिव ने कहा, माई, जहां से आपको मिलता है वहां एक बार हमारा प्रवेश करवा दो बस। अब शंकर पंडित के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषी भोले बाबा के महल में जाते हैं। भोले बाबा
अब शंकर पंडित के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषी भोले बाबा ने महल में जाते हुए उस दासी के बालक का हाथ देखकर सब कुछ सच सच बताया और दक्षिणा के रूप में दासी से यह कहा कि एक बार हमें महल में प्रवेश दिलवा कर राम जी की हस्तरेखा दिखला दो। वह दासी भोले बाबा को मैं प्रयास करूंगी यह कह करके चली गई। दासी अंदर गई तो जाकर के देखा कि राम जी जोर जोर से रो रहे थे। दासी ने कहा, माई, बाहर एक विख्यात ज्योतिषी शंकर पंडित के नाम से हिमालय से आए हुए हैं और हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सही सही बता देते हैं। हम भी हमारे राम जी की हस्तरेखा उनसे दिखला लेते हैं। माता कौशल्या ने कहा, जाओ बुला लाओ उन ज्योतिषी को। दासी प्रसन्न होते हुए महल के बाहर आई और भोले बाबा से कहा, बाबा तुम्हारा काम बन गया है। माता ने तुम्हें राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए अंदर बुलाया है। भोले बाबा अति प्रसन्न हुए और काकभुसुंडी जी से बोले, बच्चा अपना काम बन गया है। दोनों अंदर गए और राम जी के कक्ष में प्रवेश करते समय दासियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अंदर केवल वही जाएगा जो हस्तरेखा देखना जानता है। भोले बाबा ने तुरंत कहा, हाँ मैं अंदर जाऊंगा, हस्तरेखा मैं देखूंगा। इस बालक को बाहर तुम यहीं कुछ खीर पूरी खाने के लिए दे देना और बैठकर खा लेगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, वाह भोले बाबा, 4 दिन से तुम्हारे पीछे झोला झंडा लेकर खीर पूरी खाने के लिए ही घूम रहा हूँ। मुझे भी अंदर ले चलो, नहीं तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, कुछ उपाय ढूंढता हूँ। इनकी बातें सुनकर दासी ने कहा, तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, बात यह है कि मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हो गई है और बच्चों की हस्तरेखा थोड़ी बारीक होती है, इसलिए हमारे इस चेले को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बालक की हस्तरेखा यह ठीक से देख लेगा। और दासी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम बाहर रहो और ये चेला तुम्हारे चला ही अंदर जाने जाएगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, उन्हें बाहर रहने दो। भोले बाबा ने कहा, वार मेरे चेले होकर मुझसे होशियारी। काकभुसुंडी जी कहने लगे, बाबा सब अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा, ले जाओ इनको ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यह हस्तरेखा तो देख लेते हैं कि तू कौन सी रेखा का क्या फल है वह नहीं बता पाएगा। फिर दासियों ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर चलो। काकभुसुंडी जी और भोले बाबा दोनों माता कौशल्या के कक्ष में गए और माता ने इन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर राम जी को हस्तरेखा देखने के लिए भोले बाबा की गोद में दे दिया। गोद में आते ही राम जी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की गोद में जैसे ही राम जी आए, बाबा की समाधि लग गई और काकभुसुंडी जी ने राम जी के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुली ही रह गई। अब भोले बाबा आंख खोल नहीं रहे हैं और काकभुसुंडी जी की आंखें बंद नहीं हो रही है। माता कौशल्या दासी पर क्रोधित होते हुए बोली, कहां से पकड़ के लाई इन अंधे भैरों को? क्या यह बाहर भी ऐसा ही कर रहे थे? दासी ने कहा, माता वहां तो ऐसा नहीं कर रहे थे। उधर राम जी ने मन में विचार किया कि ऐसे में तो भोले बाबा की पोल खुल जाएगी। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी खींच ली। भोले बाबा की समाधि भंग हुई और बोले, हाँ सब दिख गया। माता कौशल्या ने पूछा, क्या दिख गया? बोले इनका भविष्य हमने देख लिया। अब तुम सही बताना, हमारे कहने से मत कहना। यह बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके हाथ में शंख चक्र सुदर्शन था। माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई और यह बात तो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। माता कौशल्या की ज्योतिषी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई।
भोले बाबा ने भगवान के भविष्य की सारी बातें बताई। राक्षसों का वध, जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ना, जानकी जी से विवाह और राज तिलक तक की कथा का वर्णन किया। राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी खींच ली। बाबा की आगे की कथा मत बताना, माता बहुत दुखी होगी। इस तरह भोले बाबा ने अपनी कथा वहीं पर बंद कर दी और कागभुसुंडी जी और शिव जी वापिस आ गए। तो इस तरह से शिव जी ज्योतिषी का रूप धारण करके राम जी के दर्शन करने के लिए गए थे। यह कथा भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुना रहे थे। इससे आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। जब तक के लिए कथा को विश्राम। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।